इस लड़के को समुंदर में एक फूलदान मिलता है। वो घर आकर जब फूलदान को साफ करने लगा तो फूलदान चमकने लगा और फिर उसमें से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। लड़की लड़के की 3 इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वैसे लड़के का ध्यान 3 इच्छाओं पर कम, लड़की के बदन पर ज्यादा था। लड़का कौन कौन सी 3 इच्छाएं मांगता है, ये देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। क्रिस नाम का लड़का जब समुद्र के किनारे तैर रहा था तब उसे पानी के अंदर एक फूलदान मिलता है। वो उसे लेकर अपने घर पर आता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले फूलदान को साफ करता है और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। असल में उसने फूलदान को साफ करते करते रगड़ दिया था, जिस कारण घर के आसपास तेज हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते फूलदान चमकने लगा और ये देखकर क्रिस डर गया। अब जल्दी ही फूलदान से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है। क्रिस हैरान होकर सब देख रहा था। लड़की बाहर निकलकर उससे कहती है कि मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। क्रिस का ध्यान उसकी बातों पर कम, लेकिन उसके बड़े बड़े तरबूजों पर ज्यादा था। उसकी नजरों को पहचान कर रूही ने क्रिस की ही एक शर्ट पहन ली। वो अब जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो डर कर पीछे हटने लगता है। रूही उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके चली जाऊंगी। क्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद को संभाल कर मजाक मजाक में कहता है, मैं अभी बारिश देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर रूही अपना जादू करती है और उसी पल बारिश शुरू हो जाती है। क्रिस जहाँ रहता था वहाँ बारिश नहीं होती थी, इसलिए वो अब बेहद हैरान था। बारिश इतने जोर से होती है कि घर की छत से भी पानी गिरने लगा था। क्रिस की पहली इच्छा पूरी कर रूही भी बेहद खुश थी। वो जल्दी जल्दी उसकी इच्छाएं को पूरी कर आजाद होना चाहती थी। अब रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छा पूछती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तुम अब जा सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है कि मैं 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद ही जा सकती हूँ। क्रिस के पास कोई इच्छा नहीं थी और रूही अभी जा नहीं सकती थी। आखिर में रूही फैसला करती है कि वो क्रिस के साथ तब तक रहेंगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। फिर रात को क्रिस रूही को बार में लेकर जाता है। दोनों यहाँ आकर दारू पीते हैं। बार में बेवन भी दारू पी रहा था। क्रिस रूही को बेवन से मिलाता है और फिर वापस चले जाते हैं। दोनों ने आज काफी दारू पी ली थी, जिस कारण वो घर आते ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगले दिन भी दोनों साथ साथ घूमते फिरते हैं। दोनों कुछ वक्त एक झील के पास बिताते हैं और फिर बीच पर चले जाते हैं। रात होते ही दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने लगे। रोज की तरह पानी निकालने के बाद रूही फूलदान में वापस चली जाती है और क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन रूही सुबह होते ही घर के काम करने लगी। दोनों को साथ साथ रहते कई दिन हो गए थे, जिस कारण दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्यार का इजहार रूही ने तो कर दिया था, लेकिन क्रिस कुछ नहीं बोलता। रूही उससे पूछती है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? इस पर क्रिस कहता है, मैं किसी जिन्नी से प्यार नहीं कर सकता। क्रिस की बात सुनकर रूही बहुत दुखी होती है। वो क्रिस से उसकी बाकी की 2 इच्छाएं पूछती है ताकि उन्हें पूरी कर वो उसकी जिंदगी से चली जाए, मगर क्रिस उसे कोई इच्छा नहीं बताता, जिस कारण रूही उस पर बेहद गुस्सा करती है। कुछ देर बाद रूही बेवन के साथ बाहर जा रही थी। दोनों बार में आकर दारू भी पीने लगते हैं। रूही जिस तरह बेवन के साथ गई थी वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रूही के जाने के बाद उसे एहसास हो गया कि वो रूही के बिना नहीं रह सकता। इसी बीच लिस क्रिस के पास आती है ताकि उससे हाइमन के बारे में बात कर सके। क्रिस इस वक्त बेहद नशे में था। लिस उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो जाए। कॉफी पीते पीते क्रिस उसे रूही के बारे में सब बता देता है कि वो फूलदान से निकली हुई जिन्नी है। इसके साथ वो लिज को यह भी बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के पास जा रहा हूँ। लिज को सब बताकर क्रिस तो चला गया, लेकिन लिज की नजर फूलदान पर जम गई थी। थोड़ी ही देर बाद क्रिस रूही के पास पहुंच गया। वो उसे घर चलने को कहता है, लेकिन रूही उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं अपनी इच्छाएं बताओ और फिर यहाँ से चले जाओ। क्रिस गुस्से में आकर कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे एक साधारण लड़की मिल जाए। रूही कहती है कि तुम्हें जल्द ही साधारण लड़की मिल जाएगी। अब क्रिस तीसरी इच्छा बताता है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए वहीं चली जाए जहां से वो आई थी। क्रिस की आखिरी इच्छा सुनते ही रूही की तबीयत खराब हो गई और क्रिस किसी तरह उसे संभालना है। दोस्तों, रूही की तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका फूलदान नहीं था। रूही ने क्रिस की तीनों इच्छाएं पूरी कर दी थीं। क्रिस की तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान चाहिए था। क्रिस को भी जल्दी ही पता चल जाता है कि फूलदान लिस के पास है,
लेकिन लिस इस वक्त समुद्र किनारे बैठी थी और फूलदान उसी के पास था। लालच में आकर उसने फूलदान तो उठा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसमें से जीनी कैसे निकलता है। अगले दिन को लिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने लालच में आकर क्रिस को धोखा दिया है। वो फूलदान को लौटा देती है, जिसके बाद क्रिस रूही को लेकर समुद्र किनारे आ जाता है। जल्दी ही रूही फूलदान में चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अगली सुबह भी क्रिस बीच पर ही था। रूही के जाने के बाद वो इतना दुखी था कि रात को वो बीच पर ही सो गया था। वो जैसे ही नींद से जागता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बीच पर ही टहल रही थी और वो क्रिस के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। ये लड़की बिल्कुल रूही जैसी ही दिखती थी और उसे देखकर क्रिस भी हैरान हो गया था। लेकिन जल्द ही क्रिस समझ जाता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण लड़की मिले और अब वह उसे मिल चुकी थी।